हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ हकीकत को बयां करती हुई कहानी माई डेविल हस्बैंड सीजन 1। अभिमन्यु अधीरा को लेकर गाड़ी में बैठने ही वाला था, तभी शांताबाई चीखते हुए अपने आदमियों से बोली, देखता क्या है रे, बच के निकल ना पाए। अधीरा, तू काहे को मरना चाहता है रे? छोड़ दे मुझे और निकल जा यहाँ से। दूसरी ओर से माफिया टीम फायर करने में लगी हुई थी। गोलियां दोनों तरफ से चलने लगीं। अभिमन्यु की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाए। उसे सबसे आसान लगा अपनी गाड़ी में अधीरा को बैठाना, लेकिन अफसोस, जैसे ही अभिमन्यु ने अधीरा का हाथ पकड़ते हुए आगे की ओर खींचा, वैसे ही गोली अधीरा के आकर लगी। अभिमन्यु अधीरा की तरफ देखा तो पूरे जोश के साथ चीखा, अधीरा! अधीरा धड़ाम से जमीन पर आकर गिरी और सिर से गाड़ी टकरा गई। अभिमन्यु ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और फायर पर फायर करता हुआ आगे की तरफ बढ़ा। अगर मेरी अधीरा को कुछ हुआ ना, तो उस शॉल को जलाकर भस्म कर दूंगा। शांताबाई को जब पता चला कि आरोही को गोली लगी है, तो अपने आदमियों को गोली चलाने से मना की। अभिमन्यु अधीरा को अपनी गोद में उठाया और गाड़ी की पैसेंजर सीट पर लिटाया। अधीरा अभिमन्यु को देखकर मुस्कुरा रही थी। अभिमन्यु के बहते हुए आंसू अधीरा के गालों पर जाकर गिरे। गोली लगने की वजह से अधीरा को बेहोशी छाने लगी थी। अभिमन्यु अपने हाथ देखा तो खून से लथपथ हो चुके थे। जल्दी से गाड़ी में चाबी लगाया, लेकिन कपकपाते हाथों से चाबी छूट गई। अभिमन्यु अधीरा की तरफ मुड़कर देखा, उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं। चाबी उठाते ही बोला, प्लीज़ अधीरा, आंखें खोलो। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो तुम मेरी बार बार परीक्षा ले रही हो? प्लीज़ अधीरा, आंखें खोलो। गाड़ी स्टार्ट हुई। अभिमन्यु फुल स्पीड में गाड़ी चौल से बाहर निकाला और सिटी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा। अभिमन्यु का दिल दिमाग काबू में नहीं था। अगर मेरी अधीरा को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? अभी खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। सिटी हॉस्पिटल गाड़ी अंदर तक ले गया। गेटमैन गाड़ी रोकने की कोशिश किया, लेकिन अभिमन्यु उसे अपनी रिवॉल्वर दिखाया। आज अभिमन्यु मरने मारने पर उतारू हो चुका था। तभी डॉक्टर की टीम आई और अधीरा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। रेड लाइट ऑन हुई। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद ऑपरेशन होना शुरू हुआ। अभिमन्यु का दोस्त डॉक्टर शशांक शेखावत अपने अभिमन्यु को तसल्ली देते हुए कहा, देख अभी, गोली कमर पर लगी है और ज़्यादा अंदर तक नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तेरी वाइफ सही सलामत ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बाकी भगवान की मर्ज़ी। कहते हुए शशांक ऑपरेशन थिएटर में चला गया। ब्लू लाइट ऑन हुई। ऑपरेशन होना शुरू हुआ। अभिमन्यु आज पहली बार खुद को इतना टूटा हुआ महसूस कर रहा था। फिर अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कल्याणी जी को कॉल किया। कल्याणी जी अपना मोबाइल उठाकर देखी तो खुश होते हुए कॉल रिसीव की। हेलो अभी, कैसे हो बेटा? यकीन था कि तुम अपनी दादी के बिना नहीं रह सकते। तभी अभिमन्यु के रोने की आवाज़ कल्याणी जी के कानों में पड़ी। कल्याणी जी चेयर से उठकर खड़ी हुई। अभी तुम ठीक तो हो ना बेटा? अभिमन्यु, नहीं दादी। अधीरा? अधीरा? कल्याणी जी, अभी अधीरा तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। अभी अब हर दिन उसे याद करने से वापस नहीं लौट आएगी। अभिमन्यु, नहीं दादी, मेरी अधीरा जिंदा है। कल्याणी जी की आंखें बड़ी हो गईं। हकलाते हुए बोली, क्या? हाँ दादी, मेरी अधीरा अपनी मेमोरी खो चुकी है। कल्याणी जी, अभी तुम मुझे अपना एड्रेस सेंड करो, मैं माधव को लेकर तुम्हारे पास आती हूँ। अभिमन्यु, नहीं दादी, अधीरा को गोली लगी है, मैं सिटी हॉस्पिटल में हूँ। कल्याणी जी, तुम क्या बोले जा रहे हो? अभी मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बेटा। मैं
मैं सिटी हॉस्पिटल पहुंचती हूँ। कल्याणी जी अपना मोबाइल लीं और छोटा सा पर्स उठाईं। फिर माधव को आवाज़ दी, माधव माधव माधव। कल्याणी जी की आवाज़ सुनते ही कल्याणी जी के पास हाजिर हुआ। जी दादी। बड़ी मैम साहब। माधव, फ़ौरन गाड़ी निकालो, हमें जल्दी ही सिटी हॉस्पिटल के लिए निकलना होगा। माधव कल्याणी जी की आज्ञा का पालन करते हुए गाड़ी निकालकर स्टार्ट किया। कल्याणी जी गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बैठीं। गाड़ी सिटी हॉस्पिटल से के लिए निकल गई। कल्याणी जी जल्दी से नक्षत्र का नंबर डायल की। नक्षत्र अपने ऑफिस में क्लाइंट के साथ बिजी था। तभी मोबाइल रिंग किया। नक्षत्र की नज़र मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ी तो दादी का नंबर देखते ही 1 मिनट कहते हुए साइड में आकर कल्याणी जी का कॉल रिसीव किया। हेलो दादी। कल्याणी जी गहरी सांस लेते हुए बोली, तुम जल्दी से सिटी हॉस्पिटल पहुंचो नक्षत्र। नक्षत्र कुछ बोलता उससे पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। उफ, सिटी हॉस्पिटल मतलब दादी की तबीयत खराब हो गई है। जल्दी से अंदर आया, अपनी सेक्रेटरी नमिता को सारी फाइलें थमाया। सॉरी एवरीवन, मुझे अभी सिटी हॉस्पिटल के लिए निकलना होगा। हम मीटिंग कल दोपहर में करते हैं। दादी की तबीयत बिगड़ गई है, कहते हुए ऑफिस से बाहर आया। डैड को कॉल करके बुला लेता हूँ। जल्दी से ऋषि प्रताप का नंबर डायल किया। तभी दूसरी ओर से आवाज़ आई, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। डैड का फ़ोन तो स्विच ऑफ कैसे हो सकता है? नक्षत्र फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था। तभी सामने भीड़ लगी दिखाई दी। नक्षत्र, ओ, मुझे जल्दी से स्पीड को साइड करना होगा। गाड़ी से उतरते हुए पूछा तो एक व्यक्ति ने बताया किसी लड़की का एक्सीडेंट हुआ है। नक्षत्र जल्दी से गाड़ी से उतरकर बाहर आया तो देखकर शॉक्ड रह गया। क्यारा गोइंका का एक्सीडेंट हो गया। ओह माय गॉड। जल्दी से लोगों की मदद से गाड़ी में लिटाया, फिर सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल गया। क्यारा बेहोश थी। नक्षत्र मन ही मन बड़बड़ाया, पता नहीं ये लड़की खुद को क्या समझती है, हमेशा अपनी चलाती है। इसकी वजह से मेरे भाई हम सबसे हमेशा के लिए दूर हो गए। तभी सिटी हॉस्पिटल का दरवाज़ा खुला, गाड़ी अंदर चली गई। नक्षत्र, कंपाउंडर, नर्स क्यारा को अंदर लेकर गए। तभी कल्याणी जी नक्षत्र को दिखाई दी। नक्षत्र कल्याणी जी को देखकर शॉक्ड रह गए। दादी, आप तो बिल्कुल ठीक हैं। फिर दादी हॉस्पिटल में क्यों, और मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तभी अभिमन्यु कल्याणी जी को देखा तो दौड़कर दादी के पास आया। कल्याणी जी अभिमन्यु को देखी तो आंखें नम हो गईं। अभिमन्यु भी दादी को देखकर भावुक हो गया। तभी नक्षत्र अभिमन्यु को देखा और झट से गले लग गया। भाई आप यहाँ? अभिमन्यु नक्षत्र को गले लगाया, आंखें नम हो गई थीं। अभिमन्यु नक्षत्र को बताया कि अधीरा जिंदा है। नक्षत्र की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्या भाई, सच में? लेकिन भाई आप क्या बोल रहे हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। लेकिन भाई बोलिए ना, उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, उसे कुछ भी याद नहीं। आज मेरी और अधीरा की शादी हुई है। तभी चौल के लोगों ने मुझ पर फायरिंग की तो मैं बच गया, लेकिन गोली अधीरा की कमर पर लगी है, अभी ऑपरेशन थिएटर में है। डॉक्टर शशांक ने बताया कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसी वक्त उसका सिर गाड़ी से टकराया तो सिर में गहरी चोट आई है। उसकी वजह से वो पागल भी हो सकती है। नक्षत्र सुनकर शॉक्ड रह गया। तभी नक्षत्र क्यारा के बारे में बताया। अभिमन्यु की आंखें लाल पीली होने लगी। नाम मत लो उस लड़की का नक्षत्र, उसी की वजह से ये सब हो रहा है। मन तो करता है कि उसकी जान ले लूं। कल्याणी जी फिक्र मत करो, अभी अधीरा को कुछ नहीं होगा। तुम दोनों का प्यार एक दूसरे को कभी दूर नहीं होने देगा। अभिमन्यु उसी उधेड़-बुन में लगा हुआ था कि अधीरा की याददाश्त वापस आएगी या नहीं। तभी डॉक्टर शशांक ने आकर बताया कि हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक है पेशेंट को
ठीक हो जाना चाहिए। ऑपरेशन अभी भी जारी है। दोपहर के से शाम हो चली थी। अभिमन्यु इधर से उधर टहल रहा था। कल्याणी जी वेटिंग रूम में बैठकर इंतजार कर रही थीं। नक्षत्र क्यारा को उसके गोइंग का हाउस छोड़ने गया था, क्योंकि अभिमन्यु को क्यारा से सख्त नफरत हो रही थी। 4.5 घंटे के बाद ऑपरेशन थिएटर की ग्रीन लाइट ऑन हुई। डॉक्टर शशांक और उनकी टीम बाहर आए। अभिमन्यु तेजी से डग भरते हुए पहुंचा, लेकिन डॉक्टर शशांक ने अभिमन्यु को वेट करने के लिए कहा। सब शब्द के बांध टूट चुके थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अधीरा के साथ क्या होगा। तभी एक नर्स अभिमन्यु के पास आकर खड़ी हुई। सर, आपको सीनियर डॉक्टर बुला रहे हैं। अभिमन्यु तेज रफ्तार से नर्स के पीछे डॉक्टर मल्होत्रा के केबिन में हाजिर हुआ। डॉक्टर मल्होत्रा मुस्कुराते हुए बोले, प्लीज़ कमिंग। अभिमन्यु प्रताप सिंह चौधरी, प्लीज़ टेक द सीट। अपनी सीट घुमाते हुए बोले। अभिमन्यु आज पहली बार अपने अंदर में डर महसूस कर रहा था। पता नहीं डॉक्टर का क्या जवाब होगा। अभिमन्यु टकटकी लगाए डॉक्टर मल्होत्रा की तरफ देख रहा था। तभी डॉक्टर मल्होत्रा ने स्माइल पास करते हुए कहा, घबराइए मत चौधरी साहब, आपकी पत्नी खतरे से बाहर हैं और आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। शायद उनकी मेमोरी वापस आ जाए। अभिमन्यु की आंखें नम हो गईं, लेकिन मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। जिस हिसाब से उनके सिर में चोट लगी है, उससे उनके सिर में जमा ब्लड क्लॉट हट गया है। आगे ऊपर वाले की मर्जी। 2 घंटे बाद आप अपनी वाइफ से जाकर आईसीयू रूम में मिल सकते हैं। अभिमन्यु केबिन से बाहर निकल आया। न खुशी जाहिर कर सकता था, न गम। दिल जोरों से धड़क रहा था, आंखें नम थीं। कल्याणी जी बगल में आकर बैठी। दादी, अधीरा का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। कल्याणी जी ने खुश होते हुए अभिमन्यु को अपने गले से लगा लिया। तुम फिक्र मत करो अभी, अधीरा को कुछ नहीं होगा। जाको रखे साईं, सब ठीक हो जाएगा और तुम खुश रहो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो दादी। तभी चौल के कुछ लोगों ने हॉस्पिटल के अंदर भेस बदलकर एंट्री की, लेकिन अभिमन्यु स्पेशल गेस्ट के रूम में कल्याणी जी के साथ बैठा हुआ था। नक्षत्र क्यारा को छोड़कर हॉस्पिटल आया तो एक आदमी से टकरा गया, जिसके मोबाइल की स्क्रीन पर अधीरा की फ़ोटो लगी थी। नक्षत्र अधीरा की फ़ोटो देखा तो समझ गया, तो भाई के दुश्मन हैं। मुझे भाई को आगाह करना होगा, वरना बनाया हुआ खेल बिगड़ जाएगा। नक्षत्र अभिमन्यु के पास पहुंचने ही वाला था, तभी नर्स अभिमन्यु को आकर बताई कि आप अधीरा मैडम से जाकर मिल सकते हैं, उन्हें होश आ गया है। अभिमन्यु रूम से बाहर आया। इधर से राहुल चारों ओर नजरें घुमाकर देख रहा था। अभिमन्यु और राहुल आमने सामने थे। क्या अभिमन्यु अधीरा से मिल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए अगले पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।